अगर आगे जाके जो पीढ़ी होगी वो कहेगी कि जी ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, आप लोग शॉक मत हुई है। यू कैन इवन डू दैट। बहुत जल्दी में मुझे ऊपर भेजने। अरे नहीं नहीं सर ऐसा मत सर। चुगली नका करू माझा म्हाताऱ्याला बाई अभी बसे तस्वीरें अच्छी आनी चाहिए। एक्सीडेंट बहुत है भाई। younger twin, you can make Back to the Future with them and he plays your younger person. हाँ भाई अचानक इसके साथ ही चल रही है, ट्रेन चल रही कर
बढ़िया यस हेलो कमाल बब्बर सोनी, आप प्लीज आए और अपने गाने को The day you were born, वो इतना एक अहम दिन था मेरी जिंदगी में। इंतजार हो रहा था और जिस वक्त बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो स्ट्रेस होता है वो सब हम लोगों को हो रहा है। बहुत परेशान था। इसलिए अचानक आके डॉक्टर ने कहा, नादिया, congratulations, it's a boy. Thank God. ये जो लेटर था ये मेरे पैदा होने वाली लाइन थी। थैंक यू दीदी, एक गुस्ताखी कर सकते हो? कर लो। शुक्रिया। सबसे पहले कैसा लग रहा हूं मैं? थैंक यू सो मच। इसी बात पे हम जैकेट उतारेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है। तो आपने लुक देख ली। आपने लोग देख ली है। याद रखिएगा कि जैकेट में आदमी कैसा दिखता है। ठीक है, मैं दे दूंगा, देखो आप फिटिंग। हाँ जी। तो चलिए कोशिश करेंगे कि जरा इससे हम राब्ता बनाए रखें। अदरवाइज बिटवीन गोरकी एंड आई, मतलब आर्य बब्बर और मैं, मतलब हम काफी कुछ यहाँ पे करते रहेंगे नहीं तो। बट हम लोग यहाँ कुछ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं जी। एंड शी इज नादिरा जहीर बब्बर। हाँ। यू कैन नॉट से मम्मी, है ना, मम्मी मीठा पराठा बना दो, मम्मी जूते क्या रखे हैं, मम्मी नहीं है यहाँ पर। दीदी प्लीज, ओके आप चेंज। मैं मम्मी मम्मी नहीं करता, बीवी बीवी करता हूँ। जैस्मिन, बात से मीठा पराठा बना दो। अरे मुझे एक चीज और ऐसी लगती है कि हम लोग सब कहीं पर भी हों, चाहे कोई शूट पर हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी हो, अगर नादिरा जी का कॉल आ जाए और वो सिर्फ इतना कहें, मैं एक नया नाटक लिख रही हूँ, आओगे? तो जुबान से फट करके दो लफ्ज निकलते हैं, जी बाजी। हाँ, दीदी अब मैं अपनी माँ को अपनी बहन तो नहीं बोल सकता। आर्या, ऐसा समझ लो कि बाजी अब उनका यूनिवर्सल नाम हो गया। ओके, क्योंकि हर जनरेशन के लोग उन्हें बाजी बुलाते हैं। छोटे बच्चे भी उन्हें बाजी बाजी आंटी बुलाते हैं, और जो बुजुर्ग हैं, हाँ, जो वो भी कहते हैं बाजी कैसे हैं, हाँ, वो भी बाजी बुलाते हैं। और जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, जो साथ काम करते हैं, वो तो बाजी बुलाते ही हैं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके एकदम बराबर के हैं और जिनके साथ हमारे बहुत मीठी यादें हैं, वो उन्हें नादिरा जी बुलाते हैं, जैसे कि सरिता जी, जैसे कि राजा अंकल, जैसे कि रीना आंटी। राइट, सर बाय। सकुबाई जो कहानी थी, उसको जिसने निभाया उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। एक ऐसी शख्सियत जो मंच पर आते ही पूरे मंच को अपना बना लेती है, पूरे हर एक दर्शक के दिल में ऐसा एक रिश्ता बना लेती है कि आप यहाँ से जाने के बाद, आज कल परसों सालों बाद भी उनकी शक्ल, वो कॉस्ट्यूम, वो परफॉर्मेंस, वो आवाज, वो डायलॉग्स नहीं भूल पाते। ये है हमारी सबसे प्यारी सरिता जोशी जी।
हाँ नमस्कार। मुझे लगता है मैं बहुत दिनों के बाद स्टेज पर आई हूँ और आपके बदौलत नादरा जी, कमाल कमाल। हम दोनों की जो जर्नी रही है, वो यादें, वो लम्हे, मेरी जिंदगी में कुछ थोड़ी खुशियाँ थिएटर के द्वारा जो मुझे मिली है, उनमें से वो लम्हे भी थे जो मैंने नादरा के साथ। नादरा जी अभी नहीं बोलूंगी, आप मेरे से बहुत छोटी हैं नादरा जी, पर मैं आपको इज्जत देती हूँ क्योंकि आप मेरे डायरेक्टर हैं। तो आप मेरे डायरेक्टर यानी मेरे गुरु बड़े हुए, इसलिए नादरा जी। पर हम दोनों का जो साथ रहा, मैं उनके साथ जब मैं परफॉर्म करती थी और मुझे वो डायरेक्ट करते थे, विशाल हृदय, उनकी जो एक स्टाइल थी, मैं उनके मोमेंट्स भी कैच करती थी। एक्टर अपने आप में भी कुछ करता है, लेकिन नादरा जी का सकूबाई में 70% हाथ था, उनकी लैंग्वेज, उनका डायलॉग, लेकिन मेरा 25% भी गायत्री स्टाइल। अरे भाई, तो मैं शुरू करती हूँ। 4-5 मिनट मुझे कहा गया है, थोड़ा सा शुरू करके 2-3 चीजें करती हूँ। वैसे मेरे साहब मेम साहब दोनों अच्छे हैं। साहब का नाम किशोर कपूर और मेम साहब का नाम पूजा कपूर। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की का इंग्लिश नाम रखे हैं पॉमला। बोलती नहीं आता था मेरे को, मुंह में से हवा निकल जाती थी, मैं उसको बेबी बेबी करके पुकारती थी, तो उसको गुस्सा आता, मुझे मत बोला कर प्लीज प्लीज, आई प्लीज प्लीज। मेम साहब भी सबको नाम से बुलाकर बड़ी हो गई, अरे क्या नाम से बुलाऊं, मुंह में से हवा निकल जाती है। फिर हम जहाँ रहते थे वहाँ एक बैंड वाला रहने को आया, बाजा बजाता था, प्रैक्टिस करती थी, तो मेरी लड़की साहिली मेरे को बोली, क्या ये तेरे को पॉमला बोलते नहीं आता है ना, ये बैंड वाले के साथ प्रैक्टिस कर, पॉम 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 पॉमला। आगे जाके मैं पॉमला बेबी पॉमला बेबी पॉमला बेबी एकदम खुश। इनका आ गया सकूं भाई। अभी मैं ये ऐसे सुबह से शाम तक इस घर में काम करती हूँ। पहले तो घर घर घूमते थे ना, अरे घर घूमते थे, यानी बड़े बड़े घर थे, ऐसे बड़े बड़े बंगलों में काम करती थी मैं। मेरी आई एक तो बहुत बड़ा घर था, कहाँ ना वो तो रूमटा, हाँ क्या घर था। वैसे वो घर उनका नहीं था, उनके उसके लिए ले रखा था, सुरेखा रानी। वैसे वो शाम को आते और रात देर से चले जाते, और उनके आने के टाइम सुरेखा रानी एकदम गजरा मजरा लगा, ये इसको तुम लोग क्या बोलते हैं, डेमली, हम लोग डेमली बोलते हैं। तो उसके नीचे तो साड़ी पहनती थी वो, और जैसे रूम का साहब आते थे तो पूरा बदन उसका रूम जी रूम जी रूम जी, आज भी आपने आने में देर कर दी रूम जी। और जैसा हाँ जाना, देर हो गई जरा, देर हो गई आज, देर हो गई, काम था देर हो गया। और उसको उठा लेते और ऐसे बोलते बिठाते। और सुरेखा रानी भी कुछ कम नहीं, विस्की का ग्लास एकदम लाके उनके सामने रखती थी, और जैसे वो 2-3 विस्की के ग्लास का यानी कि पीते थे नहीं अंग्रेजी, और जैसे पीते सिगरेट लेके, सुरेखा रानी यार कुछ सुना यार, कुछ सुना। और सुना यानी सुरेखा रानी एकदम हंसी तैयार हूँ, कमर में मरना सुन सीधा बुगड़ी माझी हरवली ग जाता सातारा बाई, चुगली नका करू माझा म्हाताराला बाई। अभी मुझे और उनके साथ भी एकदम उसके क्या नाचती है बस ठीक है। आपके
बुलाऊं? प्लीज आप दोनों प्लीज प्लीज डोरिया। थैंक यू। लुधियाने से, मेरा मतलब शादी से पहले मेरे मम्मी डैडी जी का घर है वहाँ। मैंने लुधियाना यूनिवर्सिटी से बीए किया है। मैंने तो मेरी एल्डर सिस्टर पिंकी दीदी ने भी एजुकेशन में हमारे पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्राइमरी से लेकर बीए फाइनल तक हम बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़े। ओनली गर्ल्स, कोएड नहीं। हमारी फैमिली की गर्ल्स को एजुकेशन में स्टडी नहीं करती। नो, बॉयज नेवर, बॉयफ्रेंड्स नेवर एवर जी। कैसा ना एकदम ऐसा सा माहौल, फिर एक दिन अचानक बिल्कुल अनजान आदमी से हमारी शादी तय कर देते हैं, अरेंज मैरिज। और उस अनजान आदमी को हक होता है कि वो हमारे साथ जो चाहे करे। जैसे मैंने बीए के एग्जाम खत्म किए ना, मेरे साथ भी वही हुआ जो पिंकी दीदी के साथ हुआ था। मासी जी आ गई। सगी मासी नहीं, हमारी मम्मी की केके फ्रेंड थी, किटी कीर्तन। रिश्ते लाना उनका साइड बिजनेस था। तो जब बात पक्की हो जाती तो वो दोनों पार्टियों से कमीशन नहीं, शगन लेती। आ गए मुझे देखने के लिए। अब मुझे तैयार श्यार करके मेकअप शेकअप करके समोसे चाय और पेस्ट्री के साथ दिखाया जाता। कुर्सी लगाना भूल गए, एक सेकंड रुकिए, दे दीजिए प्लीज। मेरे हाथ में ट्रे नहीं तो मैं ले लेती। आ गए मुझे देखने वाले। अब मुझे मेकअप शेकअप करके तैयार श्यार करके समोसे चाय और पेस्ट्री के साथ दिखाया जाता। हाँ जी, हाँ जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अब मासी जी के डायलॉग शुरू। हाय मैं सदके, हाय मैं मारी अपनी बबली ते भैन जी ते भाई साहब आई एम टेलिंग यू साडी बबली ते लखा विच दी लखा विच 1 in a million। और मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी शोरूम में टंगी हुई साड़ी हूं जिसे बेचने के लिए सेल्समैन भरपूर तारीफें कर रहा हूं। और मैडम ले जाओ, लेटेस्ट है, एक ही एक पीस है पूरा शोरूम और आपको तो बहुत सूट कर रहा है। और जब बात पक्के टाइम पे ये कहते हैं ना कि लड़की घरेलू है, सुशील है, इसका मतलब कि वो वर्जिन है। मेरा भी बड़ा मन होता है कि मैं पूछूं कि ये जो मुझे देखने आए हैं घरेलू और सुशील है, पर इनकी तो न जाने कितनी बार बल्ले बल्ले हो गई होगी रवि। अब बारी आती है बार्गेनिंग की, दहेज की बात। मैंने तो सुना है जो लड़कियां जॉब करती है ना, बात पक्की होने के टाइम पे उनकी पे स्लिप भी चेक करती है। जी मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने अपने डैडी जी से कह दिया और डैडी जी ने मासी जी से कह दिया कि जब बहुत ही कोई चंगा रिश्ता है ना तब आप आना। तो एक दिन मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी तो डैडी जी आए। ओ पुत्र मिल गया, ओ मिल गया, तेरे लिए लड़का मिल गया। फैमिली चंडीगढ़ में रहती है और वो खुद बड़ी ऊंची कंपनी में बड़ी पोस्ट पर दिल्ली में है। पर डैडी जी दिल्ली तो दिल्ली कौन सा कनेडा में 5 घंटे 35 मिनट भी नहीं लगते। शताब्दी में बैठो, कुछ करना भी नहीं पड़ता, शताब्दी अपने आप ही दिल्ली पहुंचा देती है।
अब मुझे इनसे मिलाया गया, मिस्टर अमनदीप सिंह कोहली। समोसे चाय। हाँ जी, हाँ जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। एंड आई वॉज वेरी लकी, इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं ये दोनों कंडीशंस में पूरी जोड़ करती थी। एक इंग्लिश स्पीकिंग, दूसरी फेयर एंड गुड लुकिंग। हमारी शादी में ना बड़े सारे फंक्शन होते, बड़े सारे, हल्दी, मेहंदी, सगन, लेडी संगीत में तो जो रौनक लगाई थी मेरी सारी फैमिली ने, इतना गिद्दा पाया, जो भांगड़ा किया। वैसे आपको ये नहीं लगता कि सारी फिल्म इंडस्ट्री हमारे पंजाब के पीछे पड़ गई? नहीं, ये लड़का होता है चेन्नई का मगर करता पिक्चर में भांगड़ा क्यों? हमने तो कभी किसी को कहा भी नहीं कुछ दिन मजा आ गया ना पंजाब में। रिसेप्शन में तो इतने सारे लोग आए थे, पूरा पंजाब ही आ गया था। मेरे डैडी जी बड़े टैक्स है ना। So many gifts I tell you, washing machines, microwave oven, dining sets, पर मेरा फेवरेट था एक गोल्ड वॉचेस का गिफ्ट सेट। इनके बॉस मिस्टर कृपलानी उन्होंने दिया था और उनकी वाइफ मिसेस कृपलानी इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने मुझे देखकर इनसे कहा था, अमन, she is so pretty। अब सुहागरा जो नहीं दिखा सकती। Please, can we all be around? Come closer. Come, Marita, come closer. Thank you. Thank you. आप सही कह रहे हैं सर, दुश्मनों से लड़ना हो तो एक बात भी है, अपने देशवासियों से लड़ना। इससे बहुत कंफ्यूजन होता है सर। छोटे छोटे बच्चे आतंकवादी बन जाते हैं और हमें ऑर्डर मिलता है उन्हें गोली मारने। अब तो यहाँ तक के ऑर्डर दे दिए जाते हैं सर कि अगर आतंकवादी सिविलियन के साथ हैं तब भी शूट है, सिविलियन मर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं सर। ऑपरेशन ब्लू स्टार कितने सिविलियन थे वहां? सिचुएशन अलग थी। मैं मानता हूं सर सिचुएशन अलग थी, पर क्या उस सिचुएशन का अवॉइड नहीं करना चाहिए था? आज के सर ऑर्डर हो गया कि हकीकत साहब की गाड़ी पर अटैक कर दो। हकीकत साहब की गाड़ी सर कितनी फायरिंग हुई सर, कितने सिविलियन मारे गए? और उस गुस्सा और अपमान करने के लिए हम सब जानते हैं। To make matters worse, जो आज के तक है कितने सारे सवाल सर जिनके जवाब नहीं मिल पाते और जिन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते वो हाथ में बंदूक उठाते हैं और सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं। What rubbish! तुम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आज पूरी दुनिया इस आतंकवाद के कगार पे खड़ी है, कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तुम लोग आर्मी में होकर ऐसी बातें कर रहे हो। I am shocked. Even I am shocked, sir. I am shocked कि हम आर्मी में हैं इसलिए हम ऐसे सवाल नहीं कर सकते। मैं पूछता हूं क्यों नहीं कर सकते सर? आज के यूनाइटेड नेशंस अमेरिका से ये सवाल पूछने की हिम्मत रखता है कि भाई तूने ही क्यों पूरी दुनिया का शांति कायम रखने का ठेका उठाया हुआ है? वाई सर? और यहाँ भी कृष्ण कुछ नेता जो है वो पूरे देश की शांति को छिटमिट करने पर लगे हुए। भाई मैं समझना चाहता हूँ सर कि इंसान की कीमत इतनी सस्ती क्यों हो गई है? हर देश हर जगह आतंकवाद अपना सर क्यों उठा रहा है? और हम अगर सवाल पूछने लगते हैं तो ये सवाल I'm sorry sir. I'm very sorry sir. पर सर मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि जब
जिस बात से हम सहमत हो जाते हैं सर, वो बात आतंकवाद हो जाता है सर। जिस बात से हम सहमत नहीं होते वो बात जो है क्रांति, जिस बात से हम सहमत नहीं होते वो बात आतंक। कैसे सर, क्यों सर? टेररिज्म, इंसानियत, क्या सब हमारी कन्वीनियंस की बात है सर? आज जब एक बच्चा बंदूक उठाता है उस बच्चे को शूट कर देना हमारी ड्यूटी है सर, लेकिन उस बच्चे ने बंदूक क्यों उठाई, उस बात को समझना मेरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि मैं आदमी से हूं, क्योंकि मैं और कुछ नहीं हूं सर। मैं एक टैप किलिंग मशीन हूं सर, मैं सवाल नहीं पूछ सकता सर। मैं एक टैप किलिंग मशीन हूं सर, मैं एक टैप किलिंग मशीन हूं सर। पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से, इतने सालों की जर्नी बुक के द्वारा अब सभी लोगों तक पहुंचने वाली है। मैम थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे, और अगर थोड़ा सा बताएं इन बुक्स के बारे में। पहली बात तो यह है कि जितनी भी जर्नी मेरी लंबी रही है उसमें बहुत सारी, एक किताब नहीं है, 18 किताबें, जिसमें से 4-5 पहले छपी थी, अब 15-16 अभी छपी है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये मैं अरुण माहेश्वरी और वाणी पब्लिकेशंस की बड़ी एहसानमंद हूँ जिन्होंने ये सब किताबें छापी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम इतने सारे लोग आए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ इतने सालों से काम किया, क्या कहना चाहेंगे मैम? नॉस्टैल्जिक लगता है कि इतने सारे लोग सपोर्ट बहुत लगता है। मेरी तो पता नहीं आज शाम में कितनी बार आंखें भर आई कि अरे बाप रे, इतने लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं, ये तो यकीन नहीं आ रहा था। बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का। मैम आगे क्या होने वाला है? और आगे तो अब 87-88 साल के हो गए हैं, कितने साल ऊपर वाला जिलाता है ये उसकी मर्जी है। क्या होने वाला है इंसान की जिंदगी में ये तो कोई नहीं बता सकता। मेरे पास भी उसकी कोई गुत्थी का जवाब नहीं है कि वो क्या करेगा। मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं क्या करूँगी आगे। अच्छा ही करूँगी। जो कोई नए नाटक के टॉपिक के बारे में सोचा है? क्योंकि हमने देखा कि जितने भी नाटक थे सोशल इश्यूज से रिलेटेड थे। मैं हमेशा सोशल इश्यूज पे ही लिखती हूँ। मैं फालतू की कॉमेडीज पे नहीं काम करती और ना करना चाहती हूँ कभी भी। मैं हमेशा चाहती हूँ कोई ऐसी बातें हों जिससे कि समाज में लोग सीख सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सर सामने, सर यहाँ पे प्रिया, कृतिका कौन है यहाँ? बुक के थ्रू लोगों तक पहुंचने वाली है। थोड़ा सा अगर पता है एक एक करके कि कैसी फीलिंग है आप लोगों की? जूही मैम आपने तो परफॉर्म भी किया एक प्ले पर, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सब प्लेज जब मम्मा ने लिखे हैं, नादिरा जी ने, आई हैव बीन अराउंड सिंस द फर्स्ट प्ले। जब 1997 में पहला प्ले लिख रही थी एंड शी वाज हरसेल्फ वेरी एक्साइटेड, अ लिटिल अनश्योर, अ लिटिल कि कैसा बनेगा प्ले। और आज देखिए इतने सालों बाद वो जर्नी, आज वो सारे प्लेज किताब के रूप में हम सबके बीच में। अनूप सर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा मेरे लिए कि मुझे उनके लिखे हुए किसी नाटक में काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके डायरेक्शन में काम करने का मौका ज़रूर मिला। बट वो प्ले किसी और के लिखे हुए तो वो भी बहुत अच्छे नाटक थे। लेकिन अब देखते हैं, शायद उनके लिखे हुए नाटक में भी काम करेंगे। बहुत सारे पब्लिश हो चुके हैं। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक थिएटर कंपनी जो इतने सालों से, मतलब एक लेजेंडरी थिएटर कंपनी कहें जिसको नादिरा जी ने खड़ा किया, और इतने सारे नाटक हैं, और आज एक साथ इतने सारे नाटकों का मंचन करना मुश्किल हो पाता है। लेकिन इन नाटकों के छपने की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब ये नाटक अवेलेबल हैं। हर शहर के जितने भी थिएटर ग्रुप्स हैं, मैं तो उन सबसे ये कहूँगा कि प्लीज़ अमेज़ॉन पर जाएँ, इन नाटकों को ऑर्डर करें, पढ़ें, और प्लीज़ अपने अपने शहरों में इनके मंचन कीजिए। नादिरा जी विल बी मोर देन
हैप्पी टू गिव परमिशन टू एवरीवन। ज़्यादातर कई बार राइटर ऐसे होते हैं ना जो उनके साथ बहुत भागा दौड़ करनी पड़ती है उनकी परमिशन लेने के लिए, अगर आप उनका लिखा हुआ नाटक करना चाहते हैं। उस मामले में नादिरा जी बहुत उदार हैं, बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं, और वो चाहती हैं कि नए जो कलाकार हैं, नए रंगमंच जो करना चाहते हैं, और रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए वो हमेशा से सपोर्ट में रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, हर शहर के जो थिएटर ग्रुप्स हैं, बड़े छोटे जैसे भी हों, मैं सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ अमेज़ॉन पे जाएं, ये 18 नाटक हैं, ऑर्डर करें, पढ़ें, और जो जो नाटक आपको पसंद आते हैं, जो आपको लगता है कि आप अपने ग्रुप के साथ करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि किसी न किसी तरह का मैसेज देंगे, हंसाएंगे या गुदगुदाएंगे या कुछ सीरियस बात कहेंगे, वो नाटक उस लॉट में से उस नाटक को चूज़ करें और ज़रूर उनका परफॉर्म करें। एंड आई एम श्योर शी विल बी मोर देन हैप्पी टू गो एंड वॉच देम ऑल्सो। जूही मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपने उनकी जर्नी बहुत क्लोजली देखी है, अप्स एंड डाउन्स भी आई एम श्योर आपने देखे होंगे, तो अगर थोड़ा सा बताएं कि आप कितना नॉस्टैल्जिक आज के दिन में फील कर रही थी? इतने सारे लोग आए सपोर्ट करने के लिए, जैसे नादिरा मैम ने कहा कि सबको देख के मैं हर बार मेरी आंखें भर आ रही थी। आपने ये जर्नी बहुत क्लोजली देखी है, अगर कुछ बताएं आप उसके बारे में। जी, बहुत एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है जब आप देखते हैं कि वो सब लोग जिनके साथ आपने एक तरह से ये सफ़र शुरू किया था वो आज भी आपके साथ हैं। लोग आगे जाते हैं, बढ़ते हैं, अपने काम करते हैं, मगर रिश्ता वही होता है जो सालों साल बाद भी जब आप एक दूसरे को याद करें तो उसी शिद्दत और उसी मोहब्बत के साथ फिर मिलें, और वही आज इस शाम में हमने देखा। चाहे वो जैसे कि अगर मैं यंग लोगों की बात करूं, जैसे सुमित व्यास, आज कितने पॉपुलर नाम हो गए हैं वो, मगर जैसे ही हमने कहा हम ये चीज़ कर रहे हैं तो वो भी पुराने अपने दिनों में चला गया जब उसने शुरू किया था थिएटर और कैसे वापस आया। और फॉर दैट मैटर सीनियर एक्टर्स लाइक सरिता जोशी जी, मतलब उनको क्या कमी है, क्या उन्होंने नहीं पाया है, और इतनी ग्रेट एक्टर हैं वो, मगर आज भी उनके लिए सकूबाई उनके लिए बहुत अहमियत रखता है ये प्ले, और उन्होंने कितने प्यार से आके वो सीन अपना परफॉर्म किया। तो ये मेरे लिए, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने इन सब एक्टर्स को इस पूरी जर्नी ऑफ प्ले राइटिंग को बहुत क्लोजली देखा है, तो मेरे लिए खुद ऐसा हो रहा था कि मैं काश ये एक सीन से ज़्यादा कर लें या थोड़ा और मुझे परफॉर्म करने को, इनको देखने को मिल जाए, बट वक्त की कमी। उत्कर्ष जी, मजा आ गया देख के उनको। अनूप सर, जैसे आपने कहा कि आपको उनके नाटक में परफॉर्म करने का मौका लिखे हुए आगे उनके लिखे हुए, हाँ, उनके लिखे हुए, क्या हम आगे देखेंगे कि मौका मिले या आपको? अब मुझे लगता है कि उनको मेरे लिए तो नया नाटक लिखना पड़ेगा क्योंकि इस नाटक के सारे एक्टर्स जो हैं वो फिक्स हैं, तो अगर इनमें से जो भी नाटक होंगे तो वो बेचारे एक्टर्स सब चाहेंगे, और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसा रोल। लेकिन देखिए, अब आज मुझे लगता है आज शाम के बाद शायद होता है ना कि एक राइटर्स का जो एक टेम्परामेंट होता है, आज का माहौल देख के मुझे लगता है शायद उनके दिमाग में आज रात बहुत कुछ चलने वाला है, और हो सकता है आज रात को कोई नया आइडिया हो जाए उनके दिमाग में नाटक लिखने का, और वो कल से लिखना भी शुरू कर दें, तो ज़रूर मौका मिलेगा तो करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सब आए, थैंक यू सो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं नादिरा जी का लिखा हुआ पहला नाटक दयाशंकर की डायरी, उसमें मुझे उन्होंने चुना दयाशंकर के रोल के लिए, और पिछले 25 वर्षों से मैं इस रोल को निभा रहा हूँ। वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, एंड सच एन अमेजिंग पर्सन नादिरा जी कमिंग इनटू माय लाइफ। इट्स बीन अ एब्सोल्यूट जॉय एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ एकजुट एंड दिस एंटायर जर्नी। सर, एकजुट की जो जर्नी रही है आपकी, स्पेशली क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? देश विदेश घूमा हूँ भाई दयाशंकर के साथ, और एकजुट के एक मेंबर के साथ जो जर्नी रही है मेरी ज़िंदगी, आई हैव ग्रोन अप विथ एकजुट। 99 से मेरे याद नहीं कब से, मुझे ठीक टेरेबल 25 साल तो हो ही गए। आई बीन ग्रोइंग विद इट, सो एब्सोल्यूट जॉय। 25 से ज़्यादा है यार, क्या बात करें, 25 से ज़्यादा साल हुए हैं। सो एब्सोल्यूट जॉय। नाउ आई हैव टू गो इन, ठीक है। लास्टली ये नई जर्नी को कितना एंजॉय कर रहे हैं एज अ फूड ब्लॉगर और एक्टर, सब साथ में चल रहा है सब थोड़ा सा? तो मेरा ये मानना है कि जब मैं सिर्फ थिएटर करता था दिल्ली में, उसके बाद फिल्में करने लगा, उसके बाद
मैंने दयाशंकर के साथ दोबारा एकल शुरू किया। मेरे ख्याल से दैट इज़ बीन अ रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाट आई रियली वांटेड टू गो आउट एंड डू सिंगल एक्टर परफॉर्मेंसेस। और अब आप ब्लॉगिंग करते हुए मुझे देखते हैं, साथ साथ स्टोरी टेलिंग जो मैं करता हूँ या स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। तो मेरे ख्याल से आई रियली ओ दिस जर्नी टू नादिरा जी। उन्होंने मुझे द्रोह का क्या बोल रहा हूँ, दयाशंकर के साथ मुझे ये मौका दिया कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ किस तरह से मैं अकेला ऑडियंस के सामने 1.5 घंटे 2 घंटे तक परफॉर्म कर सकूँ। और वही आप अब देखते हैं व्हेन आई डू माय कहानीबाज एज अ स्टोरी टेलिंग शो या सिट डाउन आशीष एज अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल नादिरा जी, यू आर देयर विद मी थ्रू ईच परफॉर्मेंस ऑफ माय। बहुत बहुत शुक्रिया। सो हैप्पी रूपाली इज हियर टुडे, है ना। बहुत सारा प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच। सर मैं आशीष जी के लिए एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये हर पीढ़ी में इन्होंने हर पीढ़ी के साथ अलग तरीका ढूंढा है कनेक्ट करने का। एज ही सेड स्टैंड अप कॉमिक, कोई इनको ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, यूट्यूबर, फिर इनको स्टैंड अप कॉमिक, स्टोरी टेलर। अगर आगे जाके जो पीढ़ी होगी वो कहेगी कि जी ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, आप लोग शॉक मत हुई है। यू कैन इवन डू दैट। बहुत जल्दी में मुझे ऊपर भेजने। अरे नहीं सर ऐसा मत सर। बहुत सारा थैंक यू सर, बहुत सारा। हाँ जी, वेरी नॉस्टैल्जिक। मैं इस घराने में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मुझे थिएटर जो है वो एक मज़हब और एक धर्म की तरह सिखाया गया। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी समझता हूँ दैट आई गॉट टू लर्न दिस। एंड पृथ्वी थिएटर पे हम बड़े हुए हैं, हमारे लिए तो प्लेग्राउंड था पृथ्वी थिएटर। और आज काफ़ी सारे नाटकों में हमने बैक स्टेज काम किया है। कुछ नाटकों में हम एज अ बाउंस बोर्ड लिखने के समय बैठे थे। और आज टू सी इट, यू नो, दूसरे नाटक प्रेमियों के लिए भी अब ये नाटक सारे के सारे अवेलेबल होंगे। इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। और अभी क्या प्लान है? कोई और नया नाटक करने का प्लान है? अगर अभी है, कुछ नाटक हैं जिन पर काम किया जा रहा है, बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कमाल की उनकी प्रेजेंस होती है स्टेज के ऊपर, कमाल की आर्टिस्ट हैं। सकू बाई हमने देखा था और देख के तबीयत खुश हो गई थी। और आज भी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई गई। मैं समझता हूँ कि इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कलाकार की ज़िंदगी की वो सब चीज़ें पता लगती हैं कि उसने क्या क्या किया। यही हमारे देश के कलाकारों का कमाल है कि उनकी झलक थोड़ी थोड़ी भी सबको मिले तो फिर वो क्या पर्सनालिटी है हमको पता लगता है। नादिरा जी का मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैं उनके लिए एक लाइन यही कहना चाहता हूँ कि नादिरा जी, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, और मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तितलियाँ से है मेरी पहली सीरियल तितलियाँ। वो मेरी डायरेक्टर थी, कुसुम बंसल राइटर थी और मेरी पहली सीरियल थी वो। तो वहाँ से मेरा उनका साथ शुरू हुआ है। उसके बाद आग का दरिया फिल्म भी, और सकूबाई का वो इतने बरसों की जर्नी, उनके साथ काम करना यानी दुनियादारी से लेकर आर्ट को, पेंटिंग से लेकर कलर्स, हर चीज़ में उनका इंटरेस्ट। एक कैरेक्टर को मुझे ऐसा लगा कि सकूबाई वो पेंट कर रही थी, वो क्रिएट कर रही थी, एक पोर्ट्रेट बना रही थी और मैं उसमें ढल रही थी। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं
आज एक राइटर के लिए इससे उनकी कलम हमारे तक पहुँचे, आप तक पहुँच गई है, लेकिन हम उसे अब किताब के ज़रिए आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी शुभकामनाओं के साथ मैं नादरा बब्बर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। इतने बरसों का जो साथ था मेरा, और सकूबाई ने जो मुझे एंटरटेन किया है, मैंने सकूबाई किया लेकिन सकूबाई मुझे एंटरटेन कर रही थी एज ए सन। तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये जगह दी, मुझे यहाँ बुलाया। उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या ही मैं बताऊँ, 40 साल से बाजी हमारी बाजी हैं, बड़ी दीदी बड़ी बहन, और उन्होंने बहुत साथ दिया। हम लोग सब छोटे छोटे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। मैं कुछ बोलूँगी अंदर इसके बारे में, तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा रियली लगता है कि खून का रिश्ता नहीं है, पर वो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही, हमारे सुख दुख में रही। बहुत ही सच्ची में बाजी है, हम सब की बाजी है। थैंक यू। देखो, कागज़ से स्टेज पर लाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, जीवन का दर्शन सीधा लाती है। और नादिरा ज़हीर बब्बर एक ऐसे, उनके माँ बाप इतने लिखे पढ़े, मतलब माँ एक शिक्षिका भी रही, लेखिका रही और सामाजिक कार्यकर्ता रहे, पिताजी भी, और ये सब ने मतलब मुल्क के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उनका हाथ था। उसमें से ये NSD का बैकबोन रहा। फिर नाटक इतने लिखे, उसका जब आप विमोचन होता है तो पूरी जीवनी आपको मिल रही है, ऐसे समझिए, और अंदर ऐसे ऐसे एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने मिल गया, जिस कारण वो नाटक भी जीवित हो गए। उनके दोनों बच्चों ने, यानी आर्या और जूही ने ही इसका एंकरिंग किया, इसलिए और भी ज़्यादा मज़ा आया। और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप नादिरा जी का एक बहुत, मतलब मुझे लगता है थिएटर डिलाइट में उनका बहुत बड़ा नाम है। मुझे ऐसा लगता है थिएटर डिलाइट है वो। मैंने एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर उनका काम हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगा और इंस्पायर किया। और एक नाटक भी, जब एक बार उनका फ़ोन आया कि मैं एक नाटक सोलो कर रही हूँ, मेरी माँ के हाथ, जो उन्होंने अपनी माँ की जीवनी पर लिखा, वो हेल्प यानी डायरेक्ट करने आ जाओ, तो मेरा नसीब है, भाग्य है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं नादिरा जी जैसी एक्ट्रेस को डायरेक्ट कर पाऊँ। नादिरा बब्बर जी जो हैं वो एक आइकन है, लिविंग लेजेंड है। उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी है। एक राइटर, एक डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस, और उनका ऑरा जो है स्टेज पे और स्टेज के बाहर भी बहुत कमाल का होता है। जितने प्लेज इन्होंने लिखे हुए हैं, जितने प्लेज डायरेक्ट किए हैं, जितने प्लेज में एक्ट किया हुआ है, आई थिंक थिएटर की, टेलीविज़न की एक बहुत ही बड़ी हस्ती है। और इनके अंदर जो कंटेंट है, इनके अंदर जो स्टडी है थिएटर की और प्लेस की, रिलेशनशिप्स की, पॉलिटिक्स की, वो बहुत ही कमाल की। आई थिंक टू डिस्क्राइब नादिरा जी आपको PhD करनी पड़ेगी, थीसिस लिखनी पड़ेगी। ये ऐसी शख्सियत है, और मैं हर वक्त इंस्पायर्ड रहा हूँ नादिरा जी से। सारे प्लेस मैंने देखे, और कितना अच्छा मौका है आज की एकजुट ने ये इवेंट रखा, जहाँ पर सारे प्लेस जो हैं उनके छोटे छोटे स्निपेट्स जो है वो मंचन उसके किए जा रहे हैं, और सारी प्लेस जो हैं वो किताबों के फॉर्म में रिलीज़ किए जा रहे हैं। वो सारे एक्टर्स, वो सारे लोग जो नादिरा जी के साथ जुड़े हैं, एकजुट के साथ जुड़े हैं, वो सारे आज हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही अच्छा इवेंट है ये, और हम चाहते हैं कि नादिरा जी जो हैं उनको बहुत जल्दी, एक लिविंग लेजेंड है, बहुत जल्दी सरकार को पद्मश्री या किसी पद्मा अवार्ड से नवाजना चाहिए, बिकॉज शी रियली डिजर्व्स अ नेशनल रिकग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज एक ऑथर का, एक राइटर का, एक प्ले डायरेक्टर का, एक एक्ट्रेस का और एक ऐसी महिला का काम यहाँ नवाजा जा रहा है। एक किताब आ रही उनकी जो मौलिक है, ओरिजिनल है, और उन्होंने ये प्ले सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखे हैं, परफॉर्म किए हैं। सालों साल तक ये प्ले चले हैं।
और पूरे भारत में देखे हैं। मुझे याद है जब पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ, मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तो हमारे घर पे एक पोस्ट कार्ड आता था, एकजुट उस पर लिखा होता था, तो वहाँ कौन से शो होने वाले क्या। तब से लेके आज तक की मैंने एकजुट की जर्नी देखी है। मेरे फादर छेल परेश जो आर्ट डायरेक्टर की जोड़ी थी, उन्होंने काफ़ी प्लेज एकजुट के लिए किए। नादिरा जी के साथ, राज जी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे लगता है कि नादिरा जी बम्बई के हिंदी रंगमंच की एकमात्र ऐसी कलाकार है जिन्होंने कंटिन्यूस 50 साल तक काम किया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एंड आई रियली, मेरा सौभाग्य है कि उनको मैंने स्टेज पे देखा और इतनी अच्छी लेखिका है और इनका नेशनल लेवल पर सम्मान होना चाहिए। एक लेखक होने के नाते मुझे इस इतनी बड़ी लेखिका की इस जर्नी के इस मकाम का एक हिस्सा बनने के लिए, यहाँ मौजूद होने के लिए मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है। सैल्यूट टू हर, सैल्यूट टू नादिरा जी, थैंक यू। सर, ये तो एक बहुत बड़ी जर्नी है और जो बुक और नादिरा जी की जो मेहनत है उसके लिए मैं कुछ कहने के जैसा हूँ नहीं। मैं बॉन्ड किस तरह का है सर नादिरा जी? हर एक कमा, वो तो हमारी बड़ी बहन है। असलम लश्करिया फाउंडेशन ने पेश किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी जो फाउंडेशन है वो ये सब काम में अपना कंट्रीब्यूशन करती है, जो हम लोग का काम है। ठीक है। So Into Impact is a very proud and a very happy moment for me because नादिरा जी, जिनको हम बहुत प्यार से बाजी बोलते हैं, उनके जो वो लिखती हैं, जो वो डायरेक्ट करती है, उसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनकी स्टूडेंट भी हूँ क्योंकि उनके ग्रुप में मैं काम करती हूँ। एंड बस हमें एक भी मौका मिल जाता है, छोटा सा भी, तो वी वांट टू लर्न फ्रॉम हर एंड आई एम सो हैप्पी दैट शी हैज़ रिलीज दिस बुक्स ऑफ प्लेस एंड दिस विल बी अवेलेबल टू अदर्स एंड टू एवरीवन। सब के सब ये बुक्स यूज़ कर सकते हैं, इस पर प्लेस बना सकते हैं और अगर प्लेस ना भी बनाए, इसे पढ़ा जाए तो इसमें बहुत सीख मिलेगी। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड फॉर एवरीवन, दिल से। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार। अरे सर, क्या कहना चाहेंगे इनटू इम्पैक्ट जो जितनी रही है उसके ऊपर बुक आ रही है, पूरे जितने भी नाटक हुए अभी तक, क्या कहना चाहेंगे सर और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मैं नादिरा जी के साथ एक नाटक में मेन रोल किया हूँ, यार बना बडी, और बहुत सारे शोज़ हुए हैं पूरे इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, और काफ़ी मज़ा आया है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियली वो अपने आप में एक चलती फिरती इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो नाटक हैं, हर मुद्दे पर उनका हर नाटक कोई ना कोई एक मुद्दा उठा के चलता है और वो उसको उसकी गहराई तक जा कर के ही दम लेते हैं। चाहे वो नारियों की बात हो, चाहे वो दोस्ती की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, सामाजिक बात हो, बुढ़ापे संध्या छाया की बात हो, मगर बुढ़ापे की बात हो, बहुत सारा हर चीज़ उन्होंने जो किया है या लिखा है वो अपने आप में एक इतिहास है। और आज मेरे ख्याल इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि पूरे परिवार ने मिलकर उनकी बातों को सरेआम पूरी दुनिया के अंदर लेके आए हैं, छपे हैं। वाणी प्रकाशन का अरुण महेश्वरी जी का, आदित्य महेश्वरी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और उनकी किताबों को एक पूरी दुनिया के सामने ला कर दिया ताकि सब लोग पढ़ सकें, खरीद सकें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर
ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम राजेश बलवानी है और मेरी अभिनय की शुरुआत एकजुट थिएटर ग्रुप से शुरू हुई है। मैंने उनके साथ वर्कशॉप किया और फिर उनका ग्रुप ज्वाइन किया और मुझे ये लगता है कि नादरा जी के बारे में मैं जो भी अल्फाज बोलूँगा ना बहुत ही कम है और ये मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे अभिनय के प्रति प्यार है और एक डेडिकेशन है वो तो नादरा जी की वजह से है। एंड शी जस्ट डज फंटास्टिक वर्क। मैंने उनके साथ करीबन 4-5 नाटक किए, लेकिन जो अपनापन, जो प्यार और जो लजीज खाना आपको नादरा जी खिलाती हैं वो कोई और नहीं खिलाता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी फॉर्चुनेट एज एवरीबडी एल्स। आई स्टार्टेड विद बैक स्टेज। दयाशंकर की डायरी में मैं बैक स्टेज कर रहा था एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू इवन सी आशीष विद्यार्थी एज एन एक्टर। तो आई थिंक मैं इनके लिए जो भी कहूँ कम है। और आज उन्होंने जो पढ़ा है, आई मीन आपका एक सीरियसनेस टू एक्टिंग तो है ही, लेकिन अगर एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो तो आई कांट टेल यू। आई थिंक यू हैव टू बी विद नादरा जी इवन जस्ट फॉर 10 मिनट्स टू एक्सपीरियंस कि वो क्या है और उनकी शख्सियत क्या है। या एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गेट एवरीवन टू वॉच मैक्सिमम नंबर ऑफ एकजुट प्लेज बिकॉज इट्स रियली वर्थ इट। God bless everybody. God bless everybody. God bless Nadra ji. Thank you so much. Thank you. Atul ji, please. See you, sir. सर क्या कहना चाहेंगे जो नई बुक आने जा रही है? नई बुक आने जा रही होती तो कुछ कहा भी जा सकता था। नई बुक्स आज कई आई। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही राइटर की 1 दर्जन किताबों का एक साथ इजरा हो या लोकार्पण हो, और आज वही घटना यहाँ हुई है। और नादिरा ज़हीर बब्बर जी के लिखे नाटक, उनके लिखने के करीब 30 साल बाद आज एक साथ यहाँ पब्लिश आए। उनका पहला नाटक जो था दयाशंकर की डायरी, वो भी आज हुआ रिलीज़ और उनके नए नाटक भी रिलीज़ हुए यहाँ पे। करीब 10-12 नाटकों का आज यहाँ रिलीज़ हुआ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। वैसे भी नादिरा जी ने जो 18 नाटक अपनी ज़िंदगी में लिखे हैं, इसके अलावा बाल नाटकों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो 18 नाटक उन्होंने लिखे हैं, 18 की संख्या बहुत कम हिंदुस्तानी नाटककारों ने लिखी है। हम बहुत बड़े नाटककारों की बात कर रहे हैं और मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम डॉक्टर धर्मवीर भारती जैसे नाटककार की बात करते हैं जिन्होंने अंधा युग लिखा था, तो उन्होंने बस एक ही नाटक लिखा बड़ा, उसके बाद में जो लिखा उसका नाम भी नहीं हुआ। अगर हम बहुत बड़े राइटर मोहन राकेश जी की बात करते हैं तो उन्होंने ऐसा कहा जा सकता है कि 3.5 प्लेस लिखे। 3.5 इसलिए कि 3 लिखे और चौथा लिखते लिखते वो जब गुजर गए तो उस नाटक को कमलेश्वर जी ने पूरा किया, इसलिए मैं 3.5 की बात कर रहा हूँ। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 नाटक लिखे, ऐसे नाटक लिखे जो मंचनीय नाटक हों, जिनको स्टेज पे लाया जा सके। और ये सारे के सारे नाटक स्टेज पे आए हैं और बहुत सक्सेसफुली चले हैं, तो उनको मैं बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा। और वही हुआ है जो किसी ने कहा है कि जो छप जाता है, जो लिख जाता है वो रह जाता है, बाकी सब कुछ बह जाता है। तो अच्छा है कि ये सब नाटक अब छप के, न सिर्फ लिख के बल्कि छप के हमारे सामने आ चुके हैं, और इसके लिए मैं नादिरा जी को बहुत 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 बधाई देना चाहूँगा। शुक्रिया दोस्तों। मैंने बुक तो नहीं देखी, मगर मैंने सारे नादिरा जी के प्लेस देखे हुए हैं और मेरी बहुत उनसे पक्की दोस्ती रही है। कई सालों से मैं उन्हें जानती हूँ, NSD के दिनों से और उसके बाद से भी। तो और जो जैसा वो काम करती हैं वो मेरे दिल को छूता है। तो मुझे और इतने सिंसियर काम करती हैं वो कि और उन्होंने कितना टैलेंट को एनकरेज किया है। आज मुझे सब लोग मिले जिनको मैंने कई साल पहले देखा था, तो अब तो सब काफ़ी बुज़ुर्ग भी हो गए मेरी तरह, लेकिन फिर भी अच्छा लगा उन लोग से। और मुझे नादिरा का काम बहुत पसंद है। मैं जहाँ भी होती हूँ हमेशा आती हूँ उनका प्ले देखने। बहुत गहरा बॉन्ड शेयर करता हूँ बाजी के साथ। मेरे ख्याल में 17 साल का था जब मैंने एकजुट थिएटर कंपनी में काम करना शुरू किया, और बहुत कुछ करीब नाटक से रिलेटेड, कला से रिलेटेड, थोड़ा बहुत जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी मैं सीखा वो वहाँ सीखा।
बाजी से सीखा और आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि बाजी के सारे नाटक पब्लिश हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी ये नाटक पढ़ पाएंगी और आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने इनमें से कुछ नाटकों में काम भी किया है। मेरे लिए ये फंक्शन जो है कॉलेज रियूनियन जैसा है। आगे भी देखेंगे कि उनकी जर्नी के साथ आप कंटिन्यू करें और भी इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर मुझे जब भी बाजी फ़ोन करती है मैं आ जाता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो नादिरा जी से संपर्क हमारा शुरू हुआ आज से कुछ 25-26 साल पहले, जब मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो प्ले में एकजुट ज्वाइन करना चाहती है। और ये पूरी जर्नी अपने इतने 25-26 साल की हमने जो देखी है, आज इसको इस मुकाम पे आते हुए देख के बहुत अच्छा लगा। यस सर। और किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं आप नादिरा मैम के साथ, इस बारे में कुछ बताएं? बाजी सब कहते हैं, एक्चुअली एकजुट से पर्सनली मेरा वो नहीं है, बट बाजी के साथ में एक फैमिली रिलेशन जैसा हो गया ओवर द इयर्स। शी इज़ लाइक एक एल्डर ऑफ द फैमिली जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे लिए बहुत ऊंचा स्थान रखती है हमारे फैमिली में। मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे अपना उनके अंदर ट्रेन हुए हैं और हमारा जैसे मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, उनका जो वर्कशॉप होता है हमने खास देखा कि भाई नहीं, उनके अंडर ट्रेनिंग में एक कुछ अलग किस्म का माहौल आदमी को सीखने मिलता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट थिएटर, इट इज़ अबाउट लाइफ। वो जो चीज़ें सिखाती हैं, जो थिएटर के माध्यम से वो जो चीज़ें बोलती हैं और वो जो सिखाती हैं, वो बहुत लाइफ में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी वाइफ और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे, उन्होंने नादिरा जी अपना, जिनको हम बाजी बोलते हैं, उनके अंदर ट्रेनिंग ली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।